नमस्कार दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा किताब लेके क्यों खड़ा हूँ। ये बुक्स इसलिए लेके खड़ा हूँ कि स्पेक्ट्रम की बुक है, ये पॉलिटी की बुक है, ये सारा बुक यहाँ पे रख रहा हूँ मैं। और ये बुक रखने के साथ ही मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ बुक लिस्ट है। मैं आज बुक्स और बुक लिस्ट दोनों चीज़ों की बात करने वाला हूँ। टॉपिक देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मैं बुक्स दिखाऊंगा कि कौन सी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बुक लिस्ट भी मैंने राइट डाउन नोट डाउन की हुई है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम बुक्स में मतलब आपको, क्योंकि जैसे पता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो आप समुंदर है उसमें कैसे मतलब कर पाएंगे, इसलिए टफ होता है। तो मिनिमम बुक्स लिखा है कि आपको कौन से मिनिमम बुक्स पढ़ के यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 आने वाला है, बट आगे भी उसके आप पास कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये बुक लिस्ट का वीडियो प्लस बुक्स दिखाऊंगा, उसके कुछ ओवरव्यू करूंगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग करूंगा, ये सारी चीजें होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट। इसको 9 सेगमेंट में बांट के रखा हुआ है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, मिसलेनियस में कुछ गंभीर बातें हैं वो हम देखेंगे। तो पहला हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें हम 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ओल्ड वाली एनसीईआरटी को इंक्लूड किया है मैंने। ये ओल्ड वाली 3 एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 है। इसका क्रम है ये प्राचीन भारत, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, प्लस मध्यकालीन भारत, और ये हमारा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसमें है 3: एंशिएंट, मेडाइवल और आधुनिक मॉडर्न, ठीक है। तीनों इसमें इंक्लूड है। ओल्ड वाली में क्या था कि एक नॉवल टाइप, कहानी टाइप इसमें लिखा हुआ है बुक्स में, तो आपको पढ़ेंगे काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस बुक्स में आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट दिया हुआ है कि आर्ट एंड, जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा और उसमें उसी चैप्टर के अंदर आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट दिया हुआ है। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम लिखा था हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी हो गई। ओल्ड एनसीईआरटी के बाद यहाँ पे हमारे पास न्यू एनसीईआरटी की लिस्ट है। कौन कौन सी लिस्ट है देखिए: क्लास 6, 7, 8, 12 न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। ये सारे बुक हैं, आप लोग देख करके जाएंगे आपको सही लगेगा। ये है क्लास 7 की। 6 की मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट उसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया इसलिए मैंने ली नहीं थी। 7 की। ये 8 की 2 पार्ट में पहले आती थी, हमारे अतीत करके, वो अभी एक ही पार्ट में आती है। ये उसके बाद में ये 12 की बुक आ गई, क्योंकि 9, 10 इसलिए नहीं है, वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में नहीं आता है। ये 12th का बुक है, ठीक है, समझ गए होंगे। ये 3 पार्ट में 12 की बुक आती है, वो है। तो इसका डीप रिव्यू चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका डीप रिव्यू देता हूँ आपको। फिर एक बुक आती है जिसे रेफरेंस बुक मैंने लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम की। ये राजीव अहिर सर जो आईएएस हैं उनके द्वारा हैंड रिटन बुक है, ये नोट्स है, ये वो बुक है, अगर आप देख सकते हैं। एक ये बुक है। तो हिस्ट्री का पार्ट हमारा ये ऑलमोस्ट डन है। एक नितिन सिंघानिया सर का एक बुक है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये रेफरेंस बुक एक्स्ट्रा में है। मैंने क्या बोला, इसमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कवर हो जाएगा, लेकिन नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर आप ले सकते हैं, एक बुक है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। मैं इस चीज़ को मिनिमम बना रहा हूँ इसलिए। तो हिस्ट्री का पोर्शन सेगमेंट हमने देख लिया। अब हम सेगमेंट देखेंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का सेगमेंट देखने से पहले सबसे एक अच्छी बुक नहीं है, ये एटलस है। इसमें सब कुछ मिलता है। आधी ज्योग्राफी तो इससे कवर होती है, क्योंकि वर्ल्ड एटलस है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बढ़िया एटलस होता है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ये चीज़ आप ज़रूर लीजिए। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये मैप्स कुछ हैं, मैप्स आप ले सकते हैं वर्ल्ड और इंडिया के। फिर 2 किताबें हैं जो एनसीईआरटी के मोर देन सफिशिएंट है। काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करके इसको बताया हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ज्योग्राफी का बता रहा हूँ। हिस्ट्री का मैं अभी मीडियम वाइज क्लासिफिकेशन करता हूँ। ये देखिए, ये भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, 2 किताबें हैं। ये ज्योग्राफी आपका क्लियर करा देंगी। तो ये हिंदी मीडियम वाले के लिए। और तो ये हमारा 11 टू ये हिंदी मीडियम है।
हिंदी मीडियम वाले लोग ये देखें 11-12 की एनसीईआरटी प्लस एटलस, और जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो जीसी लियोंग और एनसीईआरटी प्लस एटलस, क्योंकि जीसी लियोंग जो है वो आती नहीं है, हमारा हिंदी मीडियम में नहीं आता जीसी लियोंग। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए हम चल रहे हैं। इसमें स्पेक्ट्रम की बुक इंग्लिश में भी आती है, आप इंग्लिश में भी ले सकते हैं, भाषा कोई वो नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। एनसीईआरटी की बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जैसे आप जानते हैं सब, तो आप ले सकते हैं। नितिन सिंघानिया की बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो मीडियम हिस्ट्री कवर हो गया, ज्योग्राफी कवर हो गया। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, बहुत ही खास किताब है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इंग्लिश हिंदी। अभी क्या है लेटेस्ट, ये इसका अपडेट आया था कुछ दिन पहले, पॉलिटी की बुक ये है हमारे पास, ये इसमें कुछ एडिशन किया हुआ है, 6th एडिशन आया है अभी, जो ग्रीन कलर का किताब है, ग्रीन कलर का बुक है, ये 5th एडिशन है, थोड़ा ओल्ड हो गया है हल्का सा, बट उतना ही है। यही सेम बुक है, इसमें 5-6 चैप्टर और ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो गया, हम पॉलिटी यहाँ पे हो गया। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ाऊँ मैं इकोनॉमिक्स। रमेश सिंह सर का एक किताब आता है, लेकिन इकोनॉमिक ये रेफरेंस बुक है, बहुत बढ़िया किताब है रमेश सिंह सर का, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। इंडियन इकोनॉमिक इंग्लिश में है और हिंदी में इसका नाम देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, देख रहे होंगे। तो ये रमेश सिंह सर का एक बुक आता है। उसके बाद ये इंग्लिश हिंदी दोनों में हो गया, ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स कवर कर देगा, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से जाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में जो लाभदायक किताब है वो 11th की ये एनसीईआरटी है, 11th की एनसीईआरटी एक, और प्लस में आप लोग मृणाल की वीडियोस भी देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो रमेश सिंह पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है, और जो मृणाल वीडियोस वो लोग देखें जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं, क्योंकि ये इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो हम मीडियम वाइज आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी मीडियम वाले रमेश सिंह और एनसीईआरटी पढ़ें, और इंग्लिश मीडियम वाले मृणाल के वीडियोस देखें, और एनसीईआरटी वाली ये एक बुक पढ़ें, क्योंकि थ्योरी इसमें है, प्रैक्टिकल इसमें है, ठीक है। दोनों कंबाइन हो जाएगा तो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में एक बुक आती है, दृष्टि आईएएस विशेषांक, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, दृष्टि आईएएस, ये किताब यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एक विजन आईएएस का पूरा आता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ईयरली बुक, वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं दिखा दूंगा। इसमें से सारी किताबें जो चाहिए वो फ्री में अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी हैं, इंटरनेट पे भी हैं, मेरे टेलीग्राम पे हैं, मेरे चैनल पे हैं, आप लोग को चाहिए वी विल प्रोवाइड। तो ये क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी की पढ़नी है, इसमें पुरानी वाली एनसीईआरटी बायोलॉजी की, ठीक है। ये 3 चीज़ें लेके हिंदी मीडियम वाले, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है ये वाला बुक, तो आप ये और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए दिख रहा होगा अगर बोर्ड क्रॉस नहीं कर रहा है तो, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या होता है कि हमें मैगजीन्स का सहारा लेना पड़ता है, मैगजीन्स को पढ़ करके इसको तैयार करना पड़ता है। कि मंथली करंट अफेयर मैगजीन में भी एक सेगमेंट होता है, चैप्टर्स होते हैं कुछ, कि साइंस में क्या डेवलपमेंट्स हुए, स्पेस में क्या रिसर्च हुआ, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी वगैरह वगैरह। तो योजना मैगजीन एक आती है, योजना मंथली मैगजीन है, जिसमें साइंस एंड टेक का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है पढ़ना, मंथली कवर हो जाएगा। मंथली कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, मैं करंट अफेयर में बात करूंगा अभी, तो उसमें जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साइंस रिपोर्टर एक स्पेशली साइंस के लिए मैगजीन आती है, वो आप देख सकते हैं, साइंस रिपोर्टर। और 8, 9, 10 की एनसीईआरटी की बुक है, वो देख सकते हैं। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ये 3 चीज़ें, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो सारे इसमें भाषा का कोई लेना देना नहीं है, मीडियम का लेना देना नहीं है। मैं इसमें बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा चर्चा और करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि 8, 9, 10 में चैप्टर वाइज डिफाइन कर देता हूँ कि उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पहले हम कर लेते हैं, फिर लास्ट में बात करेंगे कि क्या चल रहा था। ये देखिए, ये पहले ये बुक है, ये 10 की है, ये 9 की है,
और ये 8 की है, ठीक है। तो 8 में हम लोग चलते हैं, कक्षा 8 में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मार्क करके रखा हुआ है, ये जो चैप्टर है दिख रहा होगा आपको, मार्क किया हुआ चैप्टर, वो पढ़ना है, ठीक है। 8 में 9 में आप लोग को ये पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर लीजिएगा, टिक लगाया हुआ है, इतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इससे आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर साइंस की चीज़ें ना करंट अफेयर से आ रही हैं, इससे नहीं आ रही हैं। ये देखिए, ये चैप्टर्स भी मार्क किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ठीक है। तो ऐसे करके तो साइंस का हमारा पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है, साइंस का यहाँ पे पोर्शन खत्म होता है, सॉरी मार्कर। अब हम नेक्स्ट अपना करंट अफेयर पे चलते हैं। करंट अफेयर में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, फ्री में भी आता है आजकल, पीडीएफ में आता है, ई न्यूज़पेपर बोल के। 1 मंथली मैगजीन पढ़ना है, किसी का भी पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए दृष्टि आईएएस का पढ़ सकते हैं, विजन का नोट्स आता है मंथली, इंग्लिश मीडियम वाले वो देख सकते हैं। ईयर बुक पढ़ सकते हैं, मनोरमा ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक, या और भी जो सुटेबल हो। अगर आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो ईयर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नोट डाउन कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये मैंने उसमें एक्स्ट्रा में लिखा था, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हैं तो ईयर बुक नॉट रिक्वायर्ड। करंट न्यूज़ एक सीरीज स्टार्ट हुआ है यूट्यूब पे दृष्टि का, वो भी बहुत बढ़िया मैंने देखा है, हिंदी मीडियम वाले उसको फॉलो करें। उसका ईयरली भी एक प्लेलिस्ट बना के उस पर डाला हुआ है, वो आप फॉलो करें। आप सोच रहे होंगे कि मेरा भी चैनल है, मैं दृष्टि का क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स के लिए जो भी अच्छा रहेगा मैं वो सजेस्ट करता हूँ, मैं उसमें अपना चैनल उनका चैनल नहीं देखता। तो ये करंट न्यूज़ जो सीरीज़ है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विजन आईएएस का जो मैगजीन है, जो मंथली बताया था, और उसका समअप करके वो ईयरली भी देते हैं, वो देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ तक करंट अफेयर तक हो गया। ये सब काम करने के बाद आपको फिर टेस्ट सीरीज पे जाना है। टेस्ट सीरीज आपको कहाँ से मिलेंगी? फ्री टेस्ट सीरीज आजकल टेलीग्राम पे लोग प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगी आपको फ्री में टेस्ट सीरीज। हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मिल जाएंगी। तो ये कहीं भी मिल जाएंगी, कैसे मिलेंगी वो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। टेलीग्राम पे फ्री मिलती हैं, ठीक है। फिर कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जिसमें आपको गौर करना है तैयारी में। सिलेबस डाउनलोड करना है यूपीएससी की साइट से, सिलेबस एग्जाम का सिलेबस देखना है, उसके हिसाब से इन बुक्स को खोलना है और फिर पढ़ाई चालू करनी है। आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड कोचिंग, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, लास्ट 5 ईयर्स को जरूर सॉल्व करना है। किसी भी एग्जाम के लिए तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये 2 चीज़ें एवरी एग्जाम अगर वहाँ दिख रहा है तो। इकोनॉमिक सर्वे एवरी ईयर आता है, आरबीआई इकोनॉमिक सर्वे उसमें वो करता है, मतलब पब्लिश करता है, गवर्नमेंट का डेटा होता है उसमें बहुत सारा, उससे सवाल उठते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे सवाल उठते हैं, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वो भी हम लोग दे सकते हैं, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। गवर्नमेंट की स्कीम्स, पूरे 1 साल की स्कीम्स, आप जिस भी साल में एग्जाम दे रहे हैं उस दौरान 1 साल में मोदी गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है वो कौन सी स्कीम्स चला रही है वो आपको देखना है, ठीक है। वो आपको कहाँ मिल जाएगा? ये ओवरलैप करेगा करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर के पोर्शन में आप वो कवर कर दिया जाओगे। बट अलग से लिखा है कि वो हाईलाइटेड पोर्शन है, वो जरूर करना है। इसलिए फिर आपको एक इंडिया ईयर बुक पब्लिश होती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो करना है। उसमें 1 से 14 चैप्टर तक ही पढ़ना है, और जैसे ही इंडिया ईयर बुक पब्लिश होती है हमारे चैनल पे आ जाती है वो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल से लिया है, तो वहाँ से जाके आपको डाउनलोड करना है। तो ये था आज का इस वीडियो का सारांश। इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप इसमें कमेंट करिए, मैं आपको वो चीज़ें क्लैरिफाई करके देता हूँ। ये क्या था? ये बेसिकली ये था कि मिनिमम बुक लिस्ट से आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम कैसे क्रैक करें, ये था, ठीक है। वास्ट सिलेबस है, आपको कहीं इधर उधर जाएंगे तो टाइम कम है, टाइम पीरियड कम है, ज़्यादा पढ़ना है, बोर हो जाएंगे, एग्ज़ाम में फंसने लगेंगे। इसलिए क्लियर करने के लिए मैंने ये सब बनाया है, ठीक है। मैं कुछ भी ना समझ में आया हो तो बताइएगा।